प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे मैं आपको अवेयर करने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपने भी इस बात को बहुत अच्छे से फील किया होगा कि आप बड़ी मुश्किलों से अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट कहीं ना कहीं से लेकर आते होंगे, तो वो थोड़ी ही देर में माइंड में रुकती होंगी और उसके थोड़ी ही देर बाद आप देखते होंगे आपकी नेगेटिव थॉट विकराल रूप से आती होंगी और इन पॉजिटिव थॉट को खाकर चली जाती होंगी और आपकी लाइफ में दोबारा नीरसता, उदासी, स्ट्रेस फील करने लगते होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का साम्राज्य चल रहा है। बहुत बड़ा नेगेटिविटी का साम्राज्य फैल चुका है, मतलब नेगेटिव पैटर्न काफी बड़े हो चुके हैं, जिसके वजह से आपके पॉजिटिव थॉट रुक नहीं पा रहे हैं। बार बार ये नेगेटिव थॉट उन पर अटैक करते हैं और उनका नामो निशान मिटाकर चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इन नेगेटिव पैटर्न को हम ब्रेक करें और कैसे इनको कम करें और कैसे वापस पॉजिटिव थॉट के पैटर्न को हम क्रिएट करें। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो आखिर तक बने रहिएगा और मेरे सभी पॉइंट्स को पूरे मन से सुनिएगा और समझिएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, कमेंट करिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जानते हैं दोस्तों, नेगेटिव थॉट की एक खासियत होती है, एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जिसकी वजह से हम इसके जाल में फंसते चले जाते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, आप गौर करिएगा इस बात पे, नेगेटिव थॉट जब भी आती है तो हम स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नेगेटिव थॉट है, और ये एक थॉट जो है ये चेन पे चेन तैयार करती चली जाती है। मन के अंदर इसकी चेन तैयार होने लगती है और हम विचारों पे विचार करते रहते हैं बिना समझे कि ये नेगेटिव थॉट है। हम तो सच समझकर सुनते रहते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप नेगेटिव विचार को पकड़ना सीखें ताकि आप इसके लूप में फंसते ना चले जाएं। तो दोस्तों, निगेटिव विचार को हम कैसे पकड़ेंगे? जब भी आपको इस तरह के विचार आ रहे हैं जो कि आपको सेहत को लेकर हो या किसी दूसरे मैटर पे भी हो, वो आपको डरा रहे हो, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, लगातार आपको रोस्ट कंडीशन के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो, कुछ बुरा ना हो जाए बस यही बताते जा रहे हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये निगेटिव थॉट है। तो इस तरह के विचारों को आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये निगेटिव थॉट है, क्योंकि हमने अभी तक यही गलती करी है कि हम मन के इन विचारों को सच समझते रहे, क्योंकि हमारे पास समझ नहीं थी कि ये हमारे निगेटिव विचार हैं, और हम इन विचारों पर विचार करते रहे क्योंकि अभी तक हम इन विचारों के प्रति अवेयर नहीं थे। तो प्यारे दोस्तों, अब हमको इन विचारों के प्रति अवेयर रहना होगा। दूसरा दोस्तों, जब ये विचार आते हैं तो हम इन विचारों से कन्वर्सेशन करने लगते हैं, तो ये विचार हमको अपने लूप में फंसाते ही चले जाते हैं। उल्टे सीधे विचार जो हमें सताते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, आप सच समझकर बातें स्टार्ट करते हैं उन विचारों से, लेकिन शायद ही कभी आपने इन विचारों को समझा पाए हों। ये विचार जैसे ही आप इनसे बात करते हैं, ये और भी प्रबल होकर आने लग जाते हैं और ऐसे बेबसी हमें महसूस करवाते हैं जैसे किसी इंसान का पाँव किसी भंवर में चला जाए। आदमी बेबस हो जाता है और इसमें गिरता चला जाता है। तो अब आप क्या करें, जो ये निगेटिव विचार आ रहे हैं इनके साथ हमारी डीलिंग करेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, इन विचारों से कोई नोकझोंक नहीं करना है। सबसे पहले आप इन विचारों का आप कोई नाम रख दें, जैसे कि बुरा मन, शैतानी मन। तो दोस्तों, आप भी कोई सॉलिड सा नाम इसका रखिए और इसकी एक बात भी मत सुनिएगा। इसको इतना बुरा समझिएगा जैसे कि कोई आतंकवादी। इन विचारों के आते ही आप समझ जाएं कि ये फिर आ गए आपको अपने जाल में फंसाने। तो आपको इस जाल में नहीं फंसना है, आपको इतना अवेयर रहना होगा कि आप इसके जाल में ना फंसे। आपको इस थॉट के आते ही आप समझ जाएं कि जैसे कोई मासूम जानवर को शिकारी अपने जाल में फंसाने आता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी बुरा मन आपको फंसाने आया है। और आप इसको कल्पना करिएगा कि आपको कोई शिकारी फंसाने आया है और आपको शिकारी के जाल में नहीं फंसना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको इसकी बिल्कुल भी बकवास नहीं सुननी है।
जब आप देखेंगे कि आप अवेयर हो गए हैं और इन विचारों पे आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, विचार आते ही विचारों को सुन ही नहीं रहे हैं, इस नेगेटिव थॉट का पावर 0 होने लगेगा। लगातार दोस्तों इसी प्रैक्टिस से आपके नेगेटिव पैटर्न कमजोर पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जब ये विचार बिना पावर के हो जाएंगे तो आपकी पॉजिटिविटी भी मन में रुकने लगेगी। इसके साथ ही जब भी विचार आए तो आपको 4-7-8 की प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें मन के अंदर 4 काउंट करते हुए सांस को खींचेंगे, सांस को लेंगे और 7 तक के काउंट करते हुए सांस को होल्ड करेंगे और 8 तक काउंट करते हुए सांस को एक्सहेल करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे। तो ये 4-7-8 की प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव होने में भी मदद करेगी, साथ ही साथ इन विचारों के पावर को भी कम करेगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप नेगेटिव विचारों को पहचानेंगे, फिर इन विचारों पे कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे बुरा मन समझ के। और बुरा मन है जो कि मुझे डुबोने आया है, आप समझ जाएंगे, फंसाने आया है, डुबोने आया है, समझ जाएंगे। इसकी एक भी नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने सुना तो आप फंसे। बस इन दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद ही आपके नेगेटिव विचार के जो पैटर्न है वो कम पड़ सकते हैं, टूट सकते हैं। नेगेटिव विचारों का साम्राज्य दोस्तों दिमाग से तभी खत्म हो पाएगा जब आप इन विचारों पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे। और इन विचारों के आते ही दोस्तों आप इन पे कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई नोक झोंक नहीं करेंगे, तुरंत ही खड़े हो जाएंगे और अपने घर के काम देखने लगेंगे कि मुझे अभी क्या करना है, और अपने प्रेजेंट मोमेंट के काम पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ 4-7-8 की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे आप इतनी जल्दी इससे रिलैक्स महसूस करेंगे इन प्रैक्टिस से। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतनी आसानी से इन निगेटिव विचारों से बाहर आ जाएंगे। अभी तक के तो आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जिंदगी भर इसी में फंसा रहूंगा, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद से आपको काफी आराम हो जाएगा। आप बिल्कुल इसी को फॉलो करें और आप देखेंगे आपकी लाइफ फिर से हेल्दी एंड हैप्पी हो जाएगी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई हो, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।